हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था कि लिमतियान अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से फॉर्मेशन एरे टेक्निक को बनाने में कामयाब हो जाता है और वो अपनी पिल्स का यूज करके ऐसे 3 स्क्रॉल्स बनाकर ट्रेजर पवेलियन में चला जाता है ताकि उनको वो वहाँ पे बेच सके और फिर वो किम के पैसे चुका सके। अब लिन वहाँ जाकर पवेलियन मास्टर से डील करता है और फिर हम देखते हैं कि उस ऑक्शन हाउस में उसके ट्रेजर्स की बहुत ऊंची ऊंची बोलियां लगती है और वो फाइनली 60,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स में बिक जाता है। तो दोस्तों ये थी पीछे की स्टोरी लाइन, जितना भी हमने अब तक देख लिया था वो सब। अब हम चलते हैं आज के एपिसोड के साथ आगे की स्टोरी लाइन में। दोस्तों अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिमतियान को फिर से देखते हैं जो ट्रेजर पवेलियन से वापस आ रहा होता है और आते ही वो जंगल में अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लिमतियान के सामने और कोई तो है नहीं प्रैक्टिस के लिए और इसीलिए वो खुद ही से तो पावर स्लैश अटैक करता है और खुद ही उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो यहाँ खुद ही से कहता है, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद और अपने 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी अटैकिंग स्किल्स भी अब काफी इम्प्रूव हो चुकी है, इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि मैं अब अरे कंट्रोलर मार्शल पैलेस में चला जाऊं और वहां जाकर खुद को सर्टिफाइड कंट्रोलर साबित कर दूं। और ये कहते ही वो तुरंत वहां के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों आपका क्या विचार है, क्या लिम को इतनी जल्दी सर्टिफाइड कंट्रोलर का खिताब मिल जाना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लिम को जो उस मेंशन के अंदर चला जाता है और यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि लिमतियांग ने बिल्कुल पहले की ही तरह खुद को कवर किया होता है और वो काफी स्ट्रेंज लग रहा होता है। इसी वजह से वहाँ के सभी लोगों की नजर उस पे पड़ती है। अब उसे देखकर एक आदमी बोलता है, ये तो एक बच्चा लग रहा है, आखिर क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? क्योंकि क्या बच्चे भी अब यहाँ पे आने लगे हैं? आखिर इस मेंशन में इस बच्चे का क्या काम है? यही सोचते हुए सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और लिमतियान जाकर उस जगह पे खड़ा हो जाता है। तभी अब लिमतियान के पास एक लड़की आती है, उससे आके पूछती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ सर? तो लिमतियान जवाब देता है कि मैं यहाँ पर अरे कंट्रोलर एग्जाम में सर्टिफाइड होने के लिए आया हूँ। अब लिमतियान की ये बात सुनकर वहीं पर पास में खड़े हुए 2 आदमी तो बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हैं, देखो देखो क्या ये बच्चा पागल हो गया है? अरे कंट्रोलर बनना कोई मामूली बात थोड़ी ना है और ना ही ये बच्चों का खेल है। आखिर ये बच्चा आया कहाँ से है और ये कौन है? तभी उसको देखकर एक ओल्ड मास्टर बोलता है, ये लड़का शायद पागल हो चुका है, क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? अरे कंट्रोलर बनना कोई मामूली या मजाक की बात नहीं है, तो ये यहाँ पे आके सबका टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? और इसी वजह से इन सभी को इस पे बहुत गुस्सा आता है। अब वहीं खड़ा हुआ दूसरा मास्टर बोलता है, आखिर इसकी अंदर आने की भी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे? अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि लिमतियान के अलावा जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हैं वो सब के सब उससे उम्र में काफी बड़े हैं और वो उनके सामने एक बच्चा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी लिम को बोलती है, सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और फिलहाल के लिए मुझे तो ये लगता है कि आपको पहले मेरे मास्टर से बात करनी चाहिए। रुक जाइए यहाँ पे, मैं अभी मेरे मास्टर जैन को बुला के यहाँ पे लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी यंग एज में कोई भी एरे कंट्रोलर की एग्जाम देने आज तक नहीं आया है। अभी तक एरे कंट्रोलर की सर्टिफिकेशन ओल्ड मास्टर्स को ही मिली है। इसके बाद वो लड़की मास्टर जैन को अपने साथ लेके आती है और लिम को उनका इंट्रोडक्शन देती है। तभी लिमतियांग उसकी बॉडी को देख के कहता है, ये मास्टर तो टाइट ब्लू एरे कंट्रोलर का कंट्रोलर है। अब अपने सामने लिमतियांग को देखकर मास्टर जैन उससे पूछता है, बताओ बच्चे, कौन हो तुम और तुम्हारी उम्र क्या है? अब लिमतियान जवाब देता है, मेरा नाम लिमतियान है और मैं 16 ईयर्स ओल्ड हूँ। ये सुनते ही मास्टर जैन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लड़की भी ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाती है। अब मास्टर लिमतियान को कहता है, पागल लड़के, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा करोगे, चले जाओ यहाँ से। अब वहीं पे खड़े हुए और सारे लोग भी कहने लगते हैं, आखिर 16 साल का लड़का कंट्रोलर कैसे बन गया और इस उम्र में इसको सर्टिफिकेशन आखिर कैसे मिल सकती है? अब वो दोनों मास्टर उससे कहते हैं, बच्चे देखो समझ जाओ, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी लिमतियांग एक बार फिर से मास्टर जैन को कहता है, मास्टर जैन, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए ही आया हूँ, मैं यहाँ कोई परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आया हूँ। अब मास्टर जैन उस लड़की को ऑर्डर देता है कि इस लड़के को कहो यहाँ से चला जाए। इसके बाद मास्टर जैन वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद लिमतियांग उनको ये कहते हुए रोकता है कि मैं आपको अगर किसी भी तरह से परेशान करूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन जैंग बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लड़की भी उससे बोलती है,
सॉरी लिन, मुझे माफ करना, लेकिन अभी मास्टर ने आपको यहाँ रुकने से मना कर दिया है तो आपको यहाँ से जाना होगा। तो लिमतियान भी जवाब देता है कि ठीक है, मैं समझ गया, परेशान ना हो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इसके बाद लिमतियान वहाँ से जाने लगता है। अब उसे जाता हुआ देखकर वहाँ खड़े सारे लोग बातें करने लगते हैं। आखिर ये बच्चा यहाँ पे आया कैसे? हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो, क्योंकि इसको देख के लगता नहीं है कि ये एरे कंट्रोलर है। अब तभी हम लिमतियान को वापस से देखते हैं, जो बहुत ही उदास और हताश होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में ट्रेजर पवेलियन का मास्टर मिलता है और वो मास्टर उससे कहता है, तुम वहाँ पर एरे कंट्रोलर की सर्टिफिकेशन के लिए गए थे, तो क्या बेटा तुमने वो एग्जाम कंप्लीट कर लिया? अब लिमतियान उसे नाम में जवाब देता है और वो सारी बातें मास्टर को बता देता है, जिसको सुनने के बाद में वो मास्टर फिर से उस एरे कंट्रोलर में उसको लेकर जाते हैं। और अब वो एल्डर मास्टर जैन को आवाज लगाने लगता है कि मास्टर जैन तुम कहाँ हो, अभी के अभी मेरे सामने आओ। और उस एल्डर को यहाँ पर देखकर सभी डर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर क्या बात है, आज ये मास्टर जाओ तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। तभी मास्टर जैन भी ऊपर से ही मास्टर जाओ से पूछते हैं, क्या बात है मास्टर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी मास्टर जाओ लिन की तरफ इशारा करके कहता है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? जिसके बाद मास्टर जैन दोबारा से गुस्सा करता है और वो लिमतियान से कहता है, बच्चे मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम दोबारा से यहाँ पे क्यों आए हो? अब बाकी के लोग बात करते हैं, वाह भाई इस बच्चे में तो बहुत हिम्मत है, जो एक बार मना करने के बाद भी दोबारा से यहाँ पे आ गया है। अब हम देखते हैं कि मास्टर जाओ जैन से कहते हैं, मास्टर मुझे लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो चुके हो, तो तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद जैन जाओ से पूछता है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? क्या तुम इसके टीचर हो? तो मास्टर जाओ से रिप्लाई देता है, मैं इस ग्रेट एरे कंट्रोलर का मास्टर कैसे बन सकता हूँ? ये बात सुनने के बाद में मास्टर जैन भी अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और फिर वो मास्टर जाओ से पूछता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये लड़का तो सिर्फ 16 साल का है। इसके बाद में मास्टर जैन लिम को टेस्ट करने के लिए उस लड़की को ऑर्डर देते हैं कि जाओ वो सारे मटेरियल लेके आओ जिससे एरे टेक्निक को बनाया जा सकता है। इसके बाद वो लड़की वो सारे मटेरियल्स ले आती है। अब मास्टर जैन उसका टेस्ट लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये लड़का हार गया तो मैं इसकी जान को बख्शूंगा नहीं। अब वो मास्टर जाओ से शर्त लगाता है कि जो लड़का स्पिरिचुअल ग्रास के लिए 20,000 स्पिरिट कॉइन्स दे सकता है उसके बारे में मैं तुम्हें और क्या ही बताऊं, लेकिन हाँ अगर तुम हार गए तो तुम लिमतियान को 20,000 कॉइन्स देने के लिए तैयार रहना। जिस पर मास्टर जैंग भी उसकी बात को एग्री कर देते हैं, क्योंकि उसे तो लगता है कि 16 साल का लड़का कभी ये चीज कर ही नहीं सकता। अब लिमतियान को देखने के लिए सभी मास्टर्स वहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। अब मास्टर जैंग लिमतियान को कहते हैं, सुनो लड़के, मैं तुम्हें इस एरे को बनाने के लिए पूरे 1 घंटे का टाइम देता हूँ और तुम्हें जो भी करना है वो सब 1 घंटे के अंदर अंदर ही करना होगा। और 1 घंटे में अगर तुम इस फ्यूजन को कंप्लीट कर लेते हो तभी तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। लड़के देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर बोल रहा हूँ, तुम एक बार फिर सोच लो कि क्या तुम ये कर पाओगे या नहीं। तो लिमतियान जवाब देता है, आप चिंता न करें मास्टर, मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। जिस पर फिर से वो मास्टर बोलता है, बच्चे तुम्हारी तो सटक चुकी है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद एक एरे कंट्रोलर हूँ। मैंने खुद ने इस हॉली पैटर्न को इतनी आसानी से नहीं बनाया था जितनी आसानी से तुम बता रहे हो। मुझे भी इस टेक्निक को बनाने के लिए काफी मेहनत और काफी टाइम लगा था, और तुम्हें लगता है कि तुम इतने से टाइम में इसे आसानी से बना पाओगे? ये सुनने के बाद में लिमतियान थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि चिंता ना करें मास्टर, मैं आपकी जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट जो हूँ, क्योंकि मेरे टेक्निक्स आप सभी से बिल्कुल अलग हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि लिमतियान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस स्पिरिचुअल हर्ब या फ्लावर को अपनी पावर के साथ मर्ज करने लगता है। इसके बाद उस स्पिरिट फ्लावर से एनर्जी निकलकर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करती है, जिसके बाद वो इस एनर्जी बॉल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर मास्टर जैन चौंक जाता है और कहता है, वाह बच्चे, तुम्हारा मेथड इतना भी बोरिंग नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिमतियान अपने पीछे एक फॉर्मेशन टेक्निक एरे को क्रिएट कर लेता है, जो उसके पीछे घूमती हुई हमें दिखाई देती है, और इससे लिमतियान अपनी पावर्स को और बूस्ट करता है। इसके बाद लिमतियान अपने हाथ वाले रोल को हवा में लटकाकर अपनी फिंगर स्लैश एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन टेक्निक के वर्ड्स लिखना शुरू कर देता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर मास्टर जैंग तुरंत समझ जाता है और वो सभी से कहता है
क्योंकि ये तो लेजेंडरी ड्रैगन फाइट मैजिक टेक्निक है जिसको आज के टाइम में कोई भी इतनी आसानी से तो परफॉर्म नहीं कर सकता। लिम तियान ऐसा कैसे कर लेता है? लेकिन लिम तियान इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने टेस्ट पे लगा रहा होता है और देखते ही देखते बड़ी ही आसानी से वो अपने एरी टेक्निक को कंप्लीट कर देता है। और ऐसा कंप्लीट करते ही वो मास्टर ज़ेन को दिखाता है कि उम्मीद है अब तो आप मुझे मामूली बच्चा नहीं समझ रहे हैं। अब वहाँ खड़े हुए हर कोई बस लिम तियान की तारीफे पे तारीफे कर रहे होते हैं। बोलते हैं वाकई ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी टेक्निक भी देखो कितनी अलग और कितनी यूनिक है और साथ ही में ये ट्रस्टवर्दी भी है। अब लिम तियान की इस पावर्स को देखकर मास्टर ज़ेन भी उसके सामने ग्रीट करने लगता है और कहता है बच्चे मान गए, तुम तो बहुत ग्रेट हो। मैं तुम्हारे साथ किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद लिम तियान उससे कहता है मास्टर ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। इसके बाद में मास्टर शाओ तुरंत ही मास्टर ज़ेन को याद दिलाते हुए कहता है मास्टर आपको अपनी शर्त याद तो है ना? तो मास्टर ज़ेन जवाब देते हैं हाँ हाँ मैं नहीं भूला हूँ, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद वो अपने पास से स्पिरिचुअल एल्केमी ग्रास की बॉटल निकालकर लिम तियान को दे देता है और कहता है कि ये लो बच्चे, ये है तुम्हारा इनाम। ये स्पिरिचुअल ग्रास तुम्हारा सपोर्ट बनके तुम्हें कल्टीवेशन में हेल्प करेगी। अब लिम तियान भी उसको लेकर उनको थैंक यू बोलता है। इसके बाद मास्टर उसे सेकंड टाइम एरे कंट्रोलर आर्म कोड देते हुए कहता है लो बच्चे, ये रहा तुम्हारा बैच और आज से तुम मेरी ही तरह एक सेकंड टायर्ड एरे कंट्रोलर हो। इस बैच को लिम तियान तुरंत से ले लेता है, लेकिन तभी मास्टर शाओ मास्टर ज़ेन को कहता है कि मास्टर भूलो मत, लिम तियान का लेवल हमसे ज्यादा है, ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो फिर आप इसे सेकंड टायर एरे कंट्रोलर का बैच क्यों दे रहे हो? तो मास्टर ज़ेन जवाब देते हैं कि हम तो बस एक ब्रांच है और हम यही बैच दे सकते हैं। जिसके बाद मास्टर जाओ कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मास्टर ज़ेन फिर से लिम तियान से माफी मांगते हुए उसे वो आर्म बॉट बैच दे देता है। इसके बाद मास्टर ज़ेन लिम तियान से कहता है कि तुम जब एम्पेरियर सिटी जाओ तो वहाँ के मास्टर जर्नल असेंबली में जरूर से जाके आना। जिस पर लिम तियान भी जवाब देता है कि मास्टर आप इस बात की फिक्र ना करें और माफ करें, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं। अब लिम तियान वहाँ सभी से यहाँ से निकलने की इजाजत लेने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आवाज आती है कि प्लीज मुझे बचाओ, जल्दी आओ मुझे बचाओ, ऐसी ही आवाजें। इसके बाद सभी उस तरफ देखने लगते हैं और इसके आगे क्या होता है, कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है, ये हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि भाई दोस्तों यहाँ पे अपना ये एपिसोड तो खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो और आई ऑल्सो होप कि आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया हो। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखते देखते ये बात भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करने में अब और देरी मत कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे तो आपको ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलते रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं इसके आगे की स्टोरी लाइन के साथ आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।